बात करते हैं। आज हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और हम लोग आज झारखंड के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, झारखंड के इतिहास की चर्चा करने से पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे ओझा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करते हैं भैया झारखंड एसएससी के लिए और झारखंड पीसीएस के लिए, जैसे आप जीपीएससी करते हैं, इसके लिए अगर कोई बच्चे है तो वन शॉट आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। और इतना ही क्वेश्चन आता है जितना क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह की तरफ। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है कि झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा जाता है। मेरे बच्चों याद रखना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि जेपीएससी में आए दिन ये सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा जाता है और दामिनी कोह नाम देने वाले व्यक्ति का नाम कौन था। दामिनी कोह बचवा ध्यान रखना, ये नाम बचवा ऐतिहासिक स्तर से उठ कर आया है और ऐसे ये परिचित हुआ था हमारा संथाल विद्रोह से। बच्चों याद रखना है, तो ये दामिनी कोह जो नाम था बच्चा, ये याद रखना, ये वर्तमान में दुमका का नाम है, वर्तमान में दुमका का नाम है। और ये दुमका को बच्चा आज भी संथाल परगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथाल परगना। संथाल परगना का मतलब क्या होता है? संथाल परगना का मतलब होता है बच्चा, जहाँ संथाली लोगों का अंगना है, जहाँ संथाली लोग अपने अंगना में जो पधारते हैं वो कहलाता है संथाल परगना। सबसे अधिक अगर भारत में कहा जाता है, भारत के आप झारखंड की बात करते हैं बच्चों, तो झारखंड में सबसे अधिक निवास करने वाली जनजाति संथाली है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, संथाली है। और बचवा संथालियों का जो लिपि होता है बचवा, उस लिपि का नाम ओला चिकी है, ये रट लेना है। संथालियों का लिपि क्या है बचवा? तो ओला चिकी है। याद रखना है, संथालियों का लिपि क्या है बचवा? तो बोलेंगे मेरे गुरुजी बताए हैं क्या? ओला चिकी। याद रखिएगा बच्चा, ओला चिकी है और ये रट लेना है दिमाग पे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे? समझिएगा, संथाली शब्द में बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि बंधुआ मजदूर होता क्या है। बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है जो बच्चा अपने मानदेय से कम रुपए लेकर के अधिक कार्य को, जबरदस्ती कार्य को करना ही मजदूरी कहलाता है। अब बंधुआ मजदूरी बच्चा संथाली लोग कहते क्या थे? तो बच्चा कमियां कहते थे। संथाली लोग का वर्ड था कमियां, जिसको हम लोग बच्चा बंधुआ मजदूर शब्द लाए। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल हम लोगों के बीच में है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल आता है हम लोगों के बीच में कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, बच्चों समझना है, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों ध्यान रखना है, उस विद्रोह का नाम है संथाल विद्रोह। फिर बच्चों ध्यान रखना है, इसमें दो व्यक्ति का नाम तो आप जान ही रहे हैं, इसमें दो व्यक्ति का और नाम जान जाए। इसका नाम है बच्चा फूलो, याद रखना है फूलो, और बचवा जान, याद रखना जानो। कहीं कहीं आप वर्ड सुनेंगे जानो, ये वर्ड भी सुनेंगे। तो ये वर्ड पे आप दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। फूलो और छानो भी आप बोल सकते हैं, फूलो और छानो है। तो याद रखिएगा, ये दो महिलाएं हैं जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आगे बढ़े थे, जिसका नाम संथाल विद्रोह था। बच्चों संथाल विद्रोह की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो बच्चा 1855 ईस्वी में हुआ था, ये याद रख लेना है। 1855 ईस्वी में बच्चों याद रखना है कहां से स्टार्ट हुआ था। तो बच्चा साहेबगंज से लेकर के, याद रखना साहेबगंज, राजमहल, ये सब क्षेत्र है शामिल बचवा, और संथाल परगना। ये बच्चा तीन क्षेत्र को कभी भुला गए तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हैं और जेएसएससी जैसे एग्जाम में भारी मिस्टेक होगी आपकी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बचवा। कहता है, अगला क्वेश्चन है बचवा, आइए निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये बच्चा नारा था संथाल विद्रोह का। याद रखिएगा बचवा, याद रखना है सिद्धू कान्हू का एक नारा था, इसको रट लेना है। हम हो सके तो नारा के क्लास भी करेंगे। याद रखिएगा बच्चा, करो या मरो, ये महात्मा गांधी से एप्रिशिएट थे, महात्मा गांधी से ये एप्रिशिएट होते हुए इस नारा को रखे थे, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, जिस विद्रोह का नाम संथाल विद्रोह था बचवा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला चलते हैं बचवा। याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू को कहां फांसी दी गई थी? सिद्धू और कान्हू को साहेबगंज के बरहेट में फांसी दी गई थी बच्चों। अभी हमने कहा था साहेबगंज का नाम जब भी आएगा, ये वर्ड को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा संथाल विद्रोह से संबंध रखता है। तो ये बरहेट कहाँ अवस्थित है? तो बोलना है मेरे गुरुजी बताए हैं, ये साहेबगंज में अवस्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चा, बरहेट में उनको फांसी की सजा दी गई थी, पेड़ से लटका दिया गया था।
आइए, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? बच्चा पंथा अभी बोला हमने पूछा कि जब ये विद्रोह 1855 में हुई, जब ये विद्रोह 1855 में हुई तो भैया कहीं ना कहीं उसके अगले साल ये विद्रोह के साथ ही इस राज्य का यानी कि इस जिले का या इस जगह का स्थापना कर दिया होगा। तो बच्चा जब घटना 1855 में हुआ तो भैया ये परिघटना के साथ 30 नवंबर 1856 को बच्चा इसे जिला घोषित कर दिया गया था। इसे क्या घोषित कर दिया गया था? इसे जिला घोषित कर दिया गया था। ये ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहता है कि संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? बच्चा उस समय जिलाध्यक्ष यानी उस समय बच्चा इसे जिलाधीश को आज के समय में बच्चों डीसी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, और उस समय बच्चा एसली एडेन थे, इनको नियुक्त किया गया था। ध्यान रख लीजिएगा। प्रतिवर्ष हूल, अभी बच्चा आपको पता होगा कि हमने परसों के दिन या कल के दिन देखे थे कि हमारे हेमंत सोरेन जो है वो हूल को संबोधित कर रहे थे मेरे बच्चों। अभी हम अब कल और परसों की बात कर रहे हैं तो कल की तिथि क्या थी बच्चों आपको पता होगा, उसका तिथि है 30 जून। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हूल बच्चा जो है हमारे सिद्धू खानू के याद रखिएगा विप्लव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून। याद रखना है मेरे बच्चों, इन लोगों ने याद रखना है संथाल विद्रोह को शुरुआत करने के लिए पूरे याद रखना झारखंड में हूल की शुरुआत की थी। याद रखना बच्चा अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर के हूल की शुरुआत की गई थी, और यही उत्सव विप्लव दिवस के रूप में मनाया गया, और जो कि पूरे देश भर में क्या जहां जहां संथाली लोग रहते हैं देश भर में इसे विप्लव उत्सव के रूप में विप्लव दिवस के रूप में हूल दिवस मनाते हैं, जो कि 30 जून को है, यानी पिछले कल की थी। बच्चों ध्यान रखिएगा। आइए अगला चलते हैं बच्चों, चलता है अगला टॉपिक की तरफ। अब बच्चा बिरसा मुंडा की तरफ थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। आइए अब बच्चों बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन यानी कि मुंडा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बच्चों ध्यान रखना है बच्चा, मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में कब हुई मेरे बच्चों? तो 1895 ईस्वी में हुई, ये ध्यान रखना है। क्या याद रखना बच्चा कि बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई? तो 1895 में हुई, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अब बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों कहता है क्या कि निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली, जिसका नाम बिरसा मुंडा है, और बच्चा इन्हें धरती आबा कहा जाता है। झारखंड में इनका उपनाम भी धरती आबा है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इन्हें जनजातियों का भगवान भी कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना है, अगर बातें याद रखना है तो मेरी बातों को सुनते जाइएगा। बच्चा बिरसा मुंडा का बचपन की जो पढ़ाई थी मिशनरी स्कूल से हुई। इनका बचपन का नाम यानी शुरुआती नाम मिशनरियों ने रखा, और इनका नाम दाऊद मुंडा था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी थी। इनका जन्म हमारा खूंटी जिला के उलिहातू में हुआ था, उस दौरान वो रांची था, तो रांची के उलिहातू में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है बच्चा कोतवाल जेल में हुई थी हैजे की बीमारी से। याद रखना है इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। फिर से एक बार बात को रिपीट करते हैं बच्चों, इनकी शुरुआत की पढ़ाई मशीनरी स्कूल में हुई थी, और मशीनरी स्कूल में इनका नामकरण हुआ था जिनका नाम था दाऊद मुंडा। याद रखना है इनके दार्शनिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम करमी देवी था। मेरे बच्चों ध्यान रखना है मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1895 ईस्वी में किया, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि जनजातियों के द्वारा यानी कि जनजातियों पे जो दुराचार हो रहा है उस दुराचार को कम करे, जंगलों का जो विनाश हो रहा है उसको रोका जाए, इसलिए इन्हें हमारे धरती का धरती आबा के रूप में संबोधित किया गया। मेरे बच्चों ध्यान रखना है 1900 ईस्वी में इनकी हैजे की बीमारी से कोतवाल जेल, जिसे आप बच्चा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहते हैं, उनमें इनकी मृत्यु हो गई थी हैजे की बीमारी से। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को समझ में आ गई होगी, और नहीं आ रही होगी तो फिर से आप रिपीट करके इसे लिख लेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों, बिरसा मुंडा के तौर पे आगे की ओर जिक्र करते हैं। अब बच्चा कहता है बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? साहूकार, जमींदारों, डिकुओं और उपरोक्त सभी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएसएससी में अक्सर देखने को मिलता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, बच्चा ध्यान रखिएगा। साहूकार, जमींदार, डिकू, याद रखना है मुंडा में जमींदार साहूकार को डिकू कहा जाता है,
वर्ड को भी पकड़ना बच्चों, नहीं पकड़ेगा ना, जैसे अभी हमारे बंधुआ मजदूर को संथाली में क्या कहा जाता था, तो कमियां कहा जाता है। तो बच्चा ये सब चीजों को हम लोग तो भैया संथाली है नहीं, लेकिन तब भी क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते वो चीजों को याद कर लिए। याद इसलिए कर लिए क्योंकि रहना है, क्या एग्जाम निकालना है तो कुछ ना कुछ अपडेट रखना होगा बच्चा। तो याद रखना है कि भैया साहूकार जमींदार वर्ड जो है बच्चा दिक्को से है, और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? चलिए बच्चा याद रखना है, क्या स्वतंत्र मुंडा बनाना था, यानी मुंडाओं को प्रदेश बनाना था, दिकुओं को भगाना था? अभी हमने बताया बच्चा, ये वर्ड यही सब पकड़ना है, यही सब क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानते ही नहीं क्या मारे क्या नहीं, तो बच्चा याद रखना है, राज्य की स्थापना करना, लगान नहीं देना, तो बच्चों ध्यान रखना है इसमें होगा दिकुओं को भगाना, यानी जमींदारों को भगाना, जो हमारे साथ टैक्सेस वसूल रहे हैं, जबरदस्ती का टैक्स लगा रहे उसे हटाना था। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार किया था? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने कहा कि उस दौरान खूंटी ना होकर के वो रांची हुआ करता था, तो बच्चों याद रखना है वो रांची में उस दौरान गिरफ्तार हो गए थे, और बच्चा कंपनी सेना को किसी ने कह दिया कि बिरसा मुंडा वहां पर है, आराम फरमा रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया जाए। तो रांची में वो अरमान मतलब अपना आराम फरमा रहे थे जंगलों के नीचे, क्योंकि उस समय विकास तो हुआ नहीं था, डेवलपमेंट थी नहीं जंगलों की, तो वो जंगलों के नीचे सो रहे थे। अचानक उनके दोस्तों की सहायता से हमारे कंपनी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आइए, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार हमला कब कर दिया गया था? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है 25 दिसंबर 1897 में अंग्रेजों पर हमला किया था बिरसा मुंडा के द्वारा। बच्चे याद रखिएगा, बिरसा मुंडा तीर धनुष के धनुधारी थे, वो तीर धनुष को लेकर के अक्सर उनका आप तस्वीर देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, तो तीर धनुष चलाते दौरान वो धनुधारी थे, बहुत परफेक्ट थे, क्योंकि आदिवासी समुदाय में याद रखना बच्चा जैसे तैसे जिंदगी को चलाना होता था, इसीलिए वो धनुष चलाना परफेक्टली उन्हें आता था, तीर धनुष, और वो अंग्रेजों पे भी हमला इसी दौरान हुए थे। 1897 याद रख लेना। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और चतरा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में सबसे पहले, आइए मेरे बच्चों थोड़ा सा आते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एसपीटी एक्ट एंड सीएनटी एक्ट। बच्चा एसपीटी का पूरा नाम होता है संथाल प्रेरणा टेनेंशियल एक्ट। ये बच्चा कब आया? तो बोलेंगे गुरुजी ये तो आया 1855 ईस्वी में। बच्चों याद रखना, सीएनटी एक्ट की बात करेगा, छोटा नागपुर टेनेंशियल एक्ट, तो ये 1908 में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीटी 1855, सीएनटी 1908, ये सिर्फ छोटा नागपुर टेनेंशियल एक्ट। और आपको पता है कि आदिवासियों का जमीन जनरल वाले बंदा नहीं खरीद सकते हैं, दैट इज सीएनटी एक्ट। सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंशियल, एसपीटी संथाल प्रेरणा टेनेंशियल एक्ट 1855, और बच्चा सीएनटी 1908। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बोलता है क्या कि 1908 में बच्चा एक नया हमारा बोल सकते हैं कि भैया एक जिला घोषित कर दिया गया, अनुमंडल घोषित कर दिया गया, और वो अनुमंडल कहाँ था बच्चों? तो गुमला में था, ये ध्यान रखिएगा। सीएनटी भी सबसे पहले गुमला में लागू हुआ था बच्चों। निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुदकरी व्यवस्था को लागू किया गया था बच्चा? किस आंदोलन के दौरान? तो याद रखना बच्चा, मुंडारी और खुदकरी व्यवस्था जो है बच्चा याद रखना, खुदकरी का मतलब होता है बच्चा ये भूमि जो टैक्सेस दिया जाता था, बोला जाता है एग्जाम में कि बिरसा मुंडा के समय जो टैक्सेस दी जाती जमीन का, उसका नाम क्या था बच्चा? तो बच्चा याद रखना खुदकारी था, याद रखना बच्चा खुदकारी। और झारखंड को बच्चों याद रखना पुराना नाम यानी ऋग्वैदिक नाम बच्चा कुक्कुट प्रदेश था। क्या था बच्चा? कुक्कुट प्रदेश। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा होता है बच्चा, और जो मुर्गा को पालने वाला प्रदेश हुआ करता था, तो याद रखना बच्चा वो झारखंड हुआ करता था। ये ऋग्वेद में नामकरण किया गया था बच्चों, तो ध्यान रखना है ये पुराने नाम अगर बोलेगा ऋग्वैदिक नाम क्या है हमारे झारखंड का, तो कुक्कुट प्रदेश, ऐसे कहा जाता है झारखंड, जिसे झारों का प्रदेश कहा जाता है बच्चों। आइए तो बच्चा खुदकारी व्यवस्था जो है वो बिरसा मुंडा के समय चलता था, ये याद रख लेना है। उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा वीडियो बिरसा मुंडा पर। और बच्चों ध्यान रखिएगा, और एक चर्चा थोड़ा सा हम कर देते बच्चों आप लोगों से थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा की मृत्यु जो हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी, और मृत्यु बच्चा याद रखना किससे हुई थी? तो बोलना है गुरुजी हैजे की बीमारी से हुई थी, जिसे कोलेरा कहा जाता है। और ये कहाँ हुई थी बच्चा? तो याद रखना है ये रांची केंद्रीय कारा, जिसका नाम होटवार है, ये याद रखिएगा होटवार है, इसमें ही इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना रांची केंद्रीय कारा, उन्हीं में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसका नामकरण चेंज होकर के क्या हो गया?
तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास हो गया, उनमें इनकी मृत्यु हुई थी हैजे से। अगर जन्म की बात करेगा बचवा तो ध्यान रखिएगा, अगर विद्रोह की बात करें तो 1895 में ये विद्रोह चालू हुआ था जिसका नाम मुंडा विद्रोह था। याद रखना बच्चा, मुंडा विद्रोह था, ये याद रखना है। और बच्चा 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी बार जो हमला इन्होंने बोला था, यानी दूसरा हमला जो किया था अंग्रेजों पे, तो ये बच्चा दूसरा हमला भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा लेआउट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर ध्यान नहीं रखे तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। बच्चा इनके गुरु का यानी दार्शनिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आनंद पांडे था। और इनके शुरुआत का नाम यानी बचपन का नाम अगर पूछ दिया जाए तो बचपन का नाम याद रखना बच्चा दाऊद मुंडा था। ये सब एक रिव्यू में अपना याद रख लेंगे, दाऊद मुंडा था। इनके पिता का नाम बच्चा क्या था तो याद रख लेना, पिता का नाम सुगना मुंडा था। ये सब ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी सवाल आ सकता है। और माता का नाम क्या था तो करमी देवी था, ये ध्यान रखिएगा। ये सब मिस्टेक अगर हो गया बचवा तो भैया आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। याद रखिएगा बच्चा, आनंद पांडे के कारण ही उन्होंने अपना, याद रखिएगा बच्चा, धर्म को फिर से परिवर्तन किया। शुरुआत में जो मिशनरी में उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, फिर बाद में जाकर के वो हिंदू धर्म अपनाए, हाँ, अपने गुरु आनंद पांडे के कारण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की आज की क्लास आपको बहुत मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब समझ में भी आया होगा तो ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना ना भूलिए। तो बच्चों इस तरह के वीडियो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।